Hello everyone, how are you? Today we will discuss about the third chapter of Geography class 8th and the name of this chapter is Mineral and Power Resources खनिज और ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर एक छोटी सी एक स्टोरी है। दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। Kiri was visiting Shukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large areas were black. Shukant, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal. रिप्लाइड शुकांत। अब किरी को बहुत ज़्यादा वो अमेज्ड होती है, सरप्राइज्ड होती है कि वो एक ऐसा एरिया देखती है जो ब्लैक है। तो वो सुकांत से पूछती है कि ऐसा क्यों है। तो सुकांत उसको बताता है कि ये सब कोयले की खदानों की वजह से है। व्हाट आर मिनरल्स? तो वो उससे मिनरल्स क्या होते हैं आस्क्ड किरी। किरी उससे पूछती है। सुकांत रिप्लाइड। सुकांत कहता है हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट? क्या तुमने कभी किसी बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर while eating the baked biscuits. Can you see these ingredients separately? तो वो कहता है क्या कभी बिस्किट बनाते हुए बेकर को देखा है? तो वो कहता है उसमें इतनी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। जस्ट एज ए इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग। जिस तरह से एक बिस्किट के अंदर आटा, चीनी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दैट यू कैन सी रॉक्स ऑन द अर्थ, वैसे ही हमें जो चट्टानें पृथ्वी पर होती है वो भी कई चीज़ों का मिश्रण होती हैं। हैव सेवरल मटीरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम। और वो जो मटेरियल उसके अंदर होते हैं उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये मिनरल्स उन्हीं चट्टानों के द्वारा पृथ्वी पर फैले हुए होते हैं। यानी हम एग्जांपल लेते हैं, हम घर में जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम नमक यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो मिनरल्स ही होते हैं। एंड नेचुरली, अब मिनरल्स की डेफिनेशन देखेंगे। यू कैन अंडरलाइन दिस पॉइंट। अ नेचुरली occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो मिनरल कहलाता है, वो खनिज कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। मिनरल्स आर नॉट हैव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स होते हैं वो हर जगह पर वो हर जगह पर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। वो अलग अलग तरीके से हर जगह पर पाए जाते हैं। सम टाइम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली असेसेबल सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। कई बार वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना ना के बराबर होता है, जहाँ बहुत मुश्किल होता है, जैसे आर्कटिक ओशियन में या अंटार्कटिका में। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। अब जो मिनरल्स होते हैं वो भौतिक जो उनका संरचना होती है वो भी अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरह से निकाले जाते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। वो एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी मनुष्य की सहभागिता उनमें नहीं होती है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सच एज कलर। उनको कैसे पहचाना जा सकता है? उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा पहचाना जा सकता है, उनके कलर के द्वारा, डेंसिटी घनत्व के द्वारा, हार्डनेस के द्वारा, एंड केमिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक के द्वारा सच एज सोलिबिलिटी और कई उनके घुलनशीलता के द्वारा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर ओवर 3000 different minerals on the basic of composition. मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल। यहाँ पर मिनरल को मेटलिक और नॉन मेटलिक यानी धात्विक और अधात्विक रूप से बांटा गया है। अब मेटलिक में कौन कौन से आते हैं? फेरस और नॉन फेरस। अब इनको पढ़ते हैं एक बार। मेटलिक मिनरल कंटेन मैटर इन रॉ फॉर्म। जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं उनके अंदर रो फॉर्म में यानी कच्चे रूप से मेटल होता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। जो मेटल होते हैं उनका वो कठोर होते हैं। दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन। आयरन और जैसे हो गया, आयरन और हो गया,
आयरन होर हो गया, या और जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो हो गए। मिनरल्स में बी फेरस एंड मैग्नीज और आर सम एग्जांपल, ये मैग्नीज हो गया और हो गया। मेटलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। अब जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं वो फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं। अब फेरस और नॉन फेरस क्या होते हैं, इनका मीनिंग देखेंगे। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। अब फेरस वो होते हैं जिनके अंदर आयरन होता है, लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। एंड नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन, उनके अंदर आयरन नहीं होता, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, लेकिन उनके अंदर अदर दूसरी धातु होती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, कॉपर हो गया या लेड हो गई। अब हमने मेटलिक मिनरल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, जो धातु नहीं होती है उनके अंदर, जैसे लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटलिक मिनरल्स। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उनके अंदर किसी तरह की कोई मेटल नहीं होती है, सो दीज आर कॉल्ड नॉन मेटलिक मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। मिनरल्स को हम कैसे निकालते हैं, माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा और क्वेरिंग के द्वारा। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है कि उसको हम किस तरह से निकालते हैं। माइनिंग के यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो एक बार इसको देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। जो धरती के अंदर बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं उनको जब हम निकालते हैं, खोद कर निकालते हैं, तो वो माइनिंग होता है। मिनरल्स दैट लाई एट shallow depths are taken out by removing the surface layer, this is known open cast mining। अब इनको कैसे निकालते हैं, जैसे बहुत गहरी खुदाई वहाँ पर करनी पड़ती है, सो दैट इज़ ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शैफ्ट्स, और जो डीप बोर्स ज़्यादा गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं वो शैफ्ट्स होते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, और इसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक दैम आउट। और जो पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होती है, बहुत ज़्यादा धरती के अंदर होते हैं, तो उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, कुएँ खोदने पड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्वेरिंग। अब जो मिनरल्स धरती के मतलब जो सरफेस है उसके पास ही होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्वेरिंग बोलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।